नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया। उन्होंने 1920 के दशक में यह तर्क प्रस्तुत किया था कि ऑस्ट्रेलिया में कृषि अधिवास सीमा भौतिक पर्यावरण के कारकों द्वारा स्थापित की गई है, जैसे वर्षा का वितरण। उस तत्कालीन समय में ग्रिफिथ टेलर के विचार अत्यधिक लोकप्रिय रहे, किंतु उसके बाद में उन्हें स्वीकार किया गया। टेलर द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑस्ट्रेलिया में अपने मूल विचारों की पुष्टि की और उनका विश्वास था कि किसी भी देश के लिए अच्छे कार्यक्रम प्रकृति द्वारा निश्चित किए जाते हैं और भूगोलवेत्ता का यह कर्तव्य हो जाता है कि इस कार्यक्रम की व्याख्या करे। मनुष्य द्वारा किसी देश के विकास की गति तेज की जा सकती है, धीमी की जा सकती है अथवा अवरुद्ध की जा सकती है। वह किसी बड़े नगर के यातायात नियंत्रक के समान है जो प्रगति की गति को बदल सकता है और संभवतः रुको और जाओ निश्चयवाद का संक्षिप्त वाक्यांश लेखक के भौगोलिक दर्शन को पूर्णतः स्पष्ट करता है। अर्थात टेलर का मानना था कि प्रकृति ने प्रत्येक देश की, प्रत्येक पर्यावरण के उस क्षेत्र की एक विकास की रूपरेखा निर्धारित कर सकती है। भूगोलवेत्ता का कार्य है कि वो उसकी व्याख्या करे और उसका उल्लंघन नहीं करे। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जैसे ट्रैफिक लाइट पर रुको जाओ, रेड लाइट ग्रीन लाइट का हम फॉलो करते हैं, उसी प्रकार हमें पर्यावरण के जो नियंत्रक हैं, पर्यावरण की सीमाएं हैं, उनका पालन करना चाहिए और विकास कार्यों को करते हुए हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए और प्राकृतिक सीमाओं को देखते हुए अपना उस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। उन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि कम से कम पर्यावरण का प्रदूषण हो, विस्थापन कम हो, विकास अधिकतम हो सके और विकास के लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।